सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके राजन सीरीज के हैं। और आपको पता है कि हर साल हम राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों ही सीरीज के प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए प्रश्न संख्या 1 है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेद विधा को जन जन में प्रचारित करना है। यानी कि जो हमारे वेद हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है, उसको घर घर तक पहुंचाना और सभी लोगों तक ये शिक्षा देना और सभी को शिक्षित करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना, यही था आर्य समाज का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता का मुख्य कारण छुआछूत व ऊंच नीच की भावना है। यानी कि ये क्या है, संप्रदायवाद को और बढ़ाते हैं, खासकर जो ऊंच नीच की भावना, ये गरीब है वो अमीर है, इसका छुआ में पानी नहीं पीना चाहिए, इस तरीके की जो भावनाएं अभी भी बहुत सारे लोग के अंदर है। शायद यही रीजन है कि जो सांप्रदायिकता है वो अभी भी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर जो जाति वर्ग के लोग हैं वो केवल और केवल एक धर्म को सपोर्ट करेंगे, एक ही जाति वर्ग को सपोर्ट करेंगे, बाकी जाति वर्ग को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से सांप्रदायिकता ही इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है, गोरखपुर के पास हुआ था या गोरखपुर में हुआ था हम कह सकते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1904 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि। अब इसके बाद है, आतंकवाद क्या है जिससे आज सारा विश्व निपट रहा है या ये कहे कि इसका सामना कर रहा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई भी देश। तो लोगों को अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना ही क्या है? आतंकवाद है। और आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, जैसे कि एक बार संसद पर हमला हो गया था 2001 में। उसके बाद आपने देखा होगा 26/11/2018 में 2008 में जो ताज होटल है बंबई में, वहां पर आतंकवादी घटना हुई थी। तो ये सब जो घटनाएं हैं ये क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो ये काम करते हैं। 2022 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 2017 में पूछा गया है कि भूस्खलन क्या होता है? तो अस्खलन मतलब खिसकना। तो धरातली हलचलों जैसे कि पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा एवं बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों, वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों से लेता है? जैसे कि यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से कोयला है, प्याज है, दलहन है, तिलहन है, इसका आयात करता है उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो हर्ष कोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है आप ध्यान से देखिएगा, रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और
अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी और यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। 2017 में ये देखिए प्रश्न पूछे हुए हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? तो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दो ही भाषाएं चलती हैं, या तो फ्रांस यानी कि फ्रांसीसी या तो अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 14, इसको तो मैं बार बार कहती हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2017-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के यूरेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब 2017 में पूछे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एलपीजी गैस हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक चीजों से हमें मिल रहे हैं, जो प्रकृति हमें दे रही है। इसको हम बना नहीं रहे हैं, ये प्रकृति से हमें मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो रिहंद बांध परियोजना, ये कहाँ है? सोनभद्र जिले में स्थित है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में योगदान है? तो चिपको आंदोलन वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। जैसे कोई एक जंगल हुआ पर्टिकुलर, तो वहां पर बहुत सारे जीव होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि केवल पानी में भी रहने वाले जीव होंगे, स्थल पर भी, जल में भी और वायु में भी। तो ऐसी जो पूरा का पूरा जो जैव विविधता होती है किसी विशेष स्थान के जीवों के, जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समांतर माध्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? तो A = सिग्मा x/n, यही है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, चूंकि अंग्रेज तो ईसाई ही थे। जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, भेदभाव की नीति चल रही थी, कुटीर धंधों का विनाश किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ है, प्रमुख कारण है। और ऑलरेडी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया। ये 2016 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, रानी अवंतीबाई कौन थी? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। और आप लोग को पता है कि जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, अगर किसी के पास अगर उनकी खुद की संतान नहीं है, तो जो अंग्रेज थे उनकी जायदाद को, उनके राज्य को हड़प लेते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। और इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी 12 मार्च
1930 को दांडी मार्च यात्रा निकाली थी। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो ये है दोस्तों, देखिए 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कुछ कम यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और ये कुछ कम नहीं, ये बहुत कम है। अगर बड़े आंकड़े में देखें, जैसे कि लाख में, करोड़ में जब हम जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर तो आपको कम दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फिलहाल अभी तो दूसरा है, लेकिन हम चीन को पीछे कर चुके हैं। जब अगली रिपोर्ट आएगी जनसंख्या की तो आप लोग उसमें देखेंगे ये चीज कि हम लोग पहली जनसंख्या के मामले में पहले देश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल है, जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% लोग, ठीक है, गांव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो यही है 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो जन्म दर 21.8 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। कितनी है? 73 है। और इसमें भी स्त्रियों की साक्षरता की दर जो है वो 64.6% है और पुरुषों की 90.8% है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और इसी प्रकार से मृत्यु दर जो होती है वो क्या होती है? तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर में काउंट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो ये 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर आप देखिए, तो अभी आप लोगों ने इस प्रश्न को ऊपर देखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी? तो ये सन 1875 में। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर 1875 रहेगा, सही कर लीजिएगा। 1875 में अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैडम H.P. ब्लॉवत्स्की और कर्नल H.S. अल्कॉट, तो यहाँ पर आप देखिए वही चीज बताई गई है कि हेनरी अल्कॉट और रूसी महिला ब्लॉवत्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1879 में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थानांतरित हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? आत्माराम पांडुरंग, सही कर लीजिएगा। आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर ने भी की थी। तो यहाँ पर 31 मार्च 1867 को, तो 1867 बिल्कुल सही है, मुंबई में हुई थी यह स्थापना, ये भी आप लोग जानिए।
क्वेश्चन नंबर 47 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। तो 2016 में 100 साल सेलिब्रेट किए गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 48 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हमारे इतिहास की बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जन्मालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक काला कानून था, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें बिना अपील दलील के ही किसी को भी ये लोग पकड़ करके उसको जेल में डाल देते थे, उसके ऊपर मुकदमा भी चलाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी लघु उत्तीर्ण प्रश्नों की। अगली क्लास में मैं और सारे प्रश्नों को भी लेकर के आऊंगी, सारे विषयों के, राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय, पूरी की पूरी सीरीज हम कंप्लीट करवाते हैं हर सेमेस्टर की, आपको पता ही है। सारे सेमेस्टर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हर विषय की आपको पता ही है, मास्टर क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा पूरा जर्नल को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए या पूरी की पूरी पीडीएफ, तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद।